हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ वो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा टॉपिक होगा। टॉपिक इज़ टोटली डिफरेंट। टॉपिक क्या अपने आप में एक प्रॉब्लम है, एक क्वेरी है। और वो क्वेरी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, जिन्होंने क्लास 12th हिंदी मीडियम से पास किया है या ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से पास किया है। तो उनके सामने एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएस कर सकते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क होता है। उनका भी मन करता है कि हम लोग सीएस करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े से डर में रहते हैं कि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्या हम सीएस कर पाएंगे या सीएस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक क्वेरी रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास क्वेरी आती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेरी का आंसर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से बच्चों को दिया जाए। तो मैंने इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए इसके ऊपर अपना थोड़ा सा गाइडेंस दिया है। और जिन बच्चों की प्रॉब्लम है एटलीस्ट उनको ये क्लियर हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और आपके भी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो सीएस करने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो एज ए प्रोफेशनल हमारी ये कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि हम कुछ जो भी गाइड कर सकें किसी भी तरीके से ऑल ओवर इंडिया सीएस फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स को, हमारी फैमिली के सब पार्ट हैं, उनको हम कहीं ना कहीं गाइड करें। तो देखिए, बिल्कुल बहुत कम टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बेसिकली अगर हम डिस्कशन करें कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम रहती है, तो वो मैंने पूरा एक बनाया है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो गाइडेंस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रीजंस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वरी अबाउट टू जॉइन सीएस। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है और वो ये सोचता है कि मैं सीएस ज्वाइन करूं या नहीं करूं, और अगर मैंने सीएस ज्वाइन करी तो मुझे ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन से मिथ्स हैं जो हैं या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो रहती है दैट इज़ लैंग्वेज फोबिया। लैंग्वेज फोबिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में। लैंग्वेज फोबिया क्या है कि वो सोचता है कि मैंने आज तक जो पढ़ाई करी है बचपन से लेके अब तक वो हिंदी में करी है, और कहीं ना कहीं सीएस को जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा इंग्लिश में है ना। क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ, फिर उसका आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग दूंगी। पहली प्रॉब्लम क्या रहती है कि लैंग्वेज फोबिया मतलब कि वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने अब तक जो पढ़ाई करी है वो सारी हिंदी में करी है, और जब मैं सीएस करूँगा तो वो इंग्लिश में होगी, तो मुझसे नहीं हो पाएगी या मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। तो बच्चों देखो, मैं इस पे आपको बहुत कट थ्रोट एक बात बता देना चाहती हूँ। पहली बात तो जब टीचर्स पढ़ाते हैं, जनरली आप देखना, हमारी क्लासेस भी देख सकते हो, तो बाय लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, नॉर्थ में बात करें जनरली, तो बाय लैंग्वेज यूज़ होती है। बाय लैंग्वेज मतलब हिंदी भी यूज़ होती है और साथ में इंग्लिश भी यूज़ होती है। एक तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको बहुत रेयर फील होगा कि आपको क्लास समझ ना आए, ऐसा बहुत ही कम होगा, 0.5% में मान सकती हूँ। क्लास आपको पूरी समझ में आएगी। अब आगे मुद्दा उठता है वर्डिंग्स का। तो वर्डिंग्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं क्रैम करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि अगर एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है और वो सीएस ज्वाइन कर रहा है, और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो सीएस ज्वाइन कर रहा है, तो एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस होगी। जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक टाइम पीरियड तक रहेंगी। एक टाइम पीरियड के बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप लैंग्वेज में, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, 2 से 3 महीने 4 महीने आप कॉन्टिन्यूस चीज़ें क्रैम करते चले जाओगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, अपने कैरियर में मैंने ऐसे अनेकों बच्चे देखे हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और उन्होंने सीएस क्वालिफाई किया है। एक नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं दे सकती, बहुत लंबी लिस्ट है जो मैंने अपने पूरे कैरियर में बहुत सारे बच्चों को देखा है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और सीएस बड़े धड़ल्ले से, बड़े अच्छे से क्वालिफाई करते हैं और सीएस बनते हैं। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, वो ये भी कह सकते हैं कि मैम जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो हमें लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी, हमने कभी इंग्लिश में लिखा नहीं है तो हम पेपर पास कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए ही तो मैं इधर हूँ।
इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, इट मीन्स जब सीएस का एग्जाम होता है तो उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। सपोज करो आपका अटेम्प्ट जून है तो उसकी लास्ट डेट 25 मार्च होती है, और 25 मार्च तक आपको ये सिलेक्शन करना होता है कि आपको कौन सा मीडियम चुनना है, आपको कौन सा मीडियम ऑप्ट करना है। आप हिंदी में अपने एग्ज़ाम देना चाहते हो या इंग्लिश में अपनी परीक्षा देना चाहते हो, ये चुनाव आपको करना होगा आपके एग्ज़ाम से पहले। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा, सपोज़ आपके एग्ज़ाम अगर जून में है, क्योंकि सीएस के एग्ज़ाम जो हैं सेकेंड लेवल की अगर मैं बात करूँ CSEE के तो होते ही रहते हैं, तो वो साल में 2 बार होते हैं, एक बार जून में और दूसरा दिसंबर में। तो सपोज आपका एग्जाम अगर दिसंबर में, तो उसकी आखिरी तारीख, अंतिम तिथि होती है 25 अगस्त। और अगर आप बेसिकली नॉट 25 अगस्त बट आई थिंक सो 25 सितंबर, सॉरी, अगर दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो 25 सितंबर, 25 अगस्त को तो आपका जो है वो बेसिकली रिजल्ट आता है। तो एक जो डेट डिफाइन है, जिस डेट को आपको सिलेक्शन करना होता है, चुनाव करना होता है कि आपको पेपर किस माध्यम में देने हैं, आपको इंग्लिश में देने हैं या हिंदी में देने हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी एक तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है कि आपको बेसिकली ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपको एग्जाम हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है या इंग्लिश में ही देना है। वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी इच्छा होगी। तो मेरे हिसाब से पेपर देने वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब लैंग्वेज की अगर पॉइंट उठाएं तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज का भी आपका कहीं हद तक कम ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। क्योंकि देखो बेटा, आपको अगर ज्वाइन करना है और आगे बढ़ना है तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो आपको कंफर्ट होना पड़ेगा। बिना इंग्लिश के तो देखिए आज की डेट में है भी कुछ नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसको तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करके आगे बढ़ना होगा। तो 2 बातें मैं क्रक्स में बता देती हूँ। पहली बात, क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है। एज सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको क्लास बिल्कुल समझ में ना आए। कहीं हद तक आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि लैंग्वेज दोनों का ही इस्तेमाल होता है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मैं ही इंग्लिश उससे बेसिकली बोल सकती हूँ। दूसरा, एग्जामिनेशन की मैंने बात रखी। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम में, एग्जाम देने से पहले आपको सिलेक्शन करना होता है, आइदर यू ऑप्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आपको चुनाव करना होगा कि आप अपनी परीक्षा हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो। आई थिंक सो मेरे हिसाब से जो ये लैंग्वेज इशू है वो आपका क्लियर हो गया होगा। मैं अगला पॉइंट की ओर चलती हूँ, दैट इज द CSS टफ। क्या CS टफ है या CS टफ नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। टफ तो क्लास 12 भी था। जब आप क्लास 11th में होंगे तो आपको 12 बोर्ड एग्जामिनेशन टफ लगा होगा। जब आप क्लास 9th में होंगे तो आपको लगा होगा 10th का एग्जाम है बहुत टफ है। टफ तो सब कुछ है, टफ तो ये लाइफ भी है। क्या ये लाइफ टफ नहीं है? सवेरे उठना, इतने सारे काम करना, लाइफ को आगे लेके जाना, इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ताने सुनने। आप अगर स्टूडेंट हो तो समय समय पे आपको कुछ ना कुछ सुनाया जाता होगा। तो लाइफ ही अपने आप में टफ है। तो CS टफ मैं नहीं बोल सकती कि CS बहुत टफ है। टफ उसी चीज को बोला जाता है जो हो नहीं सकती। हाँ, मैं मान सकती हूँ स्ट्रगलिंग है, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती। तो अगर आप एक, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितना पेशेंस आपके अंदर है। अगर आपके अंदर अच्छे पेशेंस हैं, आप अपने काम को बहुत तसल्ली से करते हो और आपको करना ही करना है। देखो, 2 बातें होती हैं यहाँ पे भी, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। कुछ बच्चों की अप्रोच डिफरेंट होती है। जैसे कि जब कभी मैंने CS ज्वाइन किया था तो मैंने CS ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मुझे CS करना है। इफ़ यू हैव वर्थ टू ज्वाइन CS, यू हैव वर्थ टू फिनिश CS। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप CS ज्वाइन कर रहे हो, तो इतनी भी क्षमता है कि आप उसे कंप्लीट कर सको। तो दूसरे बच्चे होते हैं कि इस तरीके की अप्रोच लेके चलते हैं। एक तो मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने अप्रोच लिया था कि मैंने अगर CS ज्वाइन किया तो अब इसको कंप्लीट करना है, नहीं तो ज्वाइन ही नहीं करना था। दूसरी तरीके के बच्चे कैसे होते हैं कि चल यार CS ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया, मुझे किसी ने बताया, अगर हुआ तो कर लूंगा और नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। तो जो सेकेंड अप्रोच के स्टूडेंट्स हैं वो तो CS कभी नहीं बन सकते। ये बात तो मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ। जो सेकंड अप्रोच के स्टूडेंट्स हैं वो तो कभी CS बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना ऐसा लड्डू नहीं है कि आपने बनाया और खा लिया। इतना आसान तो नहीं है कि आप जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको समय, आपके पेशेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सपोर्ट होना ज़रूरी है अगर आपको इस कोर्स को करना है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन की आपकी अप्रोच कैसी है, आपका मनोबल कैसा है, आप कितने अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट वन, हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और प्रॉब्लम
कहीं ना कहीं आप फेस कर सकते हो, दैट इज सिलेबस फोबिया। और इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ाई होगी, इतने सारे पेपर हैं, सारे इंग्लिश इंग्लिश के पेपर हैं, ये भी हो सकता है। ऐसे बोले और ये तो बुक खोल के देखिए सारे इंग्लिश इंग्लिश भरी पड़ी है इसमें, तो बेटा वो इंग्लिश नहीं है, दैट इज अ लॉ एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फैकल्टी ऑफ लॉ। मैं बता सकती हूँ कि जितना मजा आपको लॉ को पढ़ने में आएगा उतना आपको किसी बहुत ही कम सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि लॉ इज नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर, लॉ इज अ टोटली प्रैक्टिकल पेपर, ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंड है। तो सिलेबस फोबिया की बात करें तो आप ये बताइए, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप एक साल में पता नहीं हजारों तो नहीं कह सकती पर काफ़ी पिक्चर देखते होंगे, बहुत सारी मूवी देखते होंगे, और मैं आपके सामने अगर एक छोटा सा मैं डायलॉग बोल दूं किसी भी मूवी का, तो आप मुझे तुरंत बता दोगे कि ये इस मूवी का डायलॉग है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं पहुँचा रही, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर ये 2.5 किलो का हाथ वाला जो एक डायलॉग है सनी देओल का, आप तुरंत बता दोगे इस पिक्चर का है। तो जब आपको पिक्चर के डायलॉग से आप बता सकते हो ये इस पिक्चर का डायलॉग है, इस हीरो का डायलॉग है, तो आप क्या ये कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ फोबिया, ये होना ही गलत है। जब हम कोई चीज़ करते जाते तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। हमारा दिमाग जो है वो बहुत बड़ा है, हमें देखना है कि हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। नेक्स्ट वन, तो सिलेबस फोबिया इज नॉट अ बिग डील। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो इट मीन्स स्ट्रगल करना है, तो वो हो जाता है बढ़ते बढ़ते। जॉब इनसिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जॉब की बात तो बात की है, पहले आप इधर तो देखिए। आप जानते होंगे ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 59,000 के आसपास कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और रिक्वायरमेंट ह्यूज रिक्वायरमेंट है। वो कहीं ना कहीं आप स्कोप पढ़ सकते हो, स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मेरी अपनी आप में वीडियो है, आप मेरे नाम से सर्च करोगे CS प्रीति सिंह स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, उसमें बहुत डिटेल में मैंने विद लॉजिक आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्लास को इस टॉपिक को बहुत लंबा ले जाना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में ना कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, बोरिंग हो जाती है, उन्हें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। जॉब इनसिक्योरिटी की बात करें तो जिस दिन CS क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन जॉब की नौकरी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो। तो क्रक्स में मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और कोई भी बच्चा अगर CS करना चाहता है तो बेहिचक बेधड़क ज्वाइन करो और आगे बढ़ो, ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है सोच की, अप्रोच की। मैंने आपको क्लियर कर दिया, सारी बातें बता दी। पेपर आप हिंदी में दे सकते हो, क्लासेस दोनों लैंग्वेज में होती है, थोड़ा से दिनों की बात होती है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लोगे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, सेटल्ड लाइफ चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, तो वो पैसे से ही होती है। और पैसा आता है स्ट्रगल से, मेहनत से। एक बार प्रोफेशनली क्वालिफाई हो जाओगे, पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, आपके आने वाले फ्यूचर की अच्छी रहेगी, आपके पेरेंट्स की अच्छी रहेगी। तो बस एक ही बार तो स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इंसान को ही तो, ये कितनी बुद्धिमान मनुष्य को ही तो कहीं ना कहीं बुद्धि दी गई है कुछ करने की, तो कहीं ना कहीं आप बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़िए और करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, या आपको कुछ लगा है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स उसे देख के थोड़ा मोटिवेट हो सकता है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह हैं आप उन तक इस क्लास को कहीं ना कहीं पहुंचाइए, इससे भी कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट होगा। तो आई थिंक सो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और मुझे लगता है आपको मेरी बात क्लियर होगी। किसी तरीके की आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, कहीं भी कनेक्ट होना चाहते हो, तो हम जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हो। हमारी ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। इवन आप हमारे नोट्स वगैरह अगर लेना चाहते हो तो भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टा पे भी हम लोग हैं, आप इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ फेसबुक, फेसबुक पे भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। तो कई सारे प्लेटफॉर्म हमारे हैं, आप किसी भी तरीके से कनेक्ट रहिए। कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है। आपको अगर डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो वो तो डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ स्टाफ के थ्रू कुछ आपको अगर ऐसी क्वेरी है तो आप उनसे ले सकते हो। और उसी के साथ साथ बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपके यूट्यूब पे कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। तो इसी के साथ साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।